स्टूडेंट्स, हम हमारे नए टॉपिक संस्कृति के अंतर्गत जो है संस्कृति का अर्थ पढ़ चुके थे। जस्ट लास्ट वीडियो में हमने शुरू किया था कि किन किन विद्वानों ने जो है संस्कृति की क्या क्या परिभाषाएं दी हैं। उनमें से हम टाइलर और लैंडिस के बारे में पढ़ चुके थे कि उन्होंने क्या संस्कृति को माना है और किस प्रकार से उसको परिभाषित किया है। और आज हम उसके आगे जो है रूथ बेनेडिक्ट, मैलिनोवस्की और हॉबल के बारे में पढ़ने वाले हैं कि उन्होंने जो है संस्कृति की परिभाषा किस प्रकार से दी। रूथ बेनेडिक्ट ने संस्कृति को रूथ बेनेडिक्ट ने संस्कृति को एक जो है प्रतिमान के रूप में माना है। इनके अनुसार व्यक्ति की भांति संस्कृति भी विचार और क्रिया का एक बहुत सुस्थिर जो है प्रतिमान है। इस अर्थ में संस्कृति एक बहुत सुस्थिर प्रतिमान या व्यवस्था है जिसमें मानव के सामाजिक जीवन के विचार और क्रियाओं का समावेश होता है। एक समाज की संस्कृति का अध्ययन करने से हमको यह मालूम होता है कि समाज के लोगों ने क्या क्या विचार किया है और क्या क्या काम किया है। तो इस तरह से इन शॉर्ट अगर बात करें तो संस्कृति मानव की समस्त क्रियाकलापों तथा मानसिक उपजों का यह जो है एक स्थिर प्रतिमान है। अब इस परिभाषा में जो प्रतिमान शब्द है उस पर अधिक जोर दिया गया है, क्योंकि संस्कृति कोई अव्यवस्थित या असंबद्ध या बिखरी हुई व्यवस्था नहीं है, बल्कि इसके जो अलग अलग तत्व है, अलग अलग इसके अंग हैं, वो एक आपस में संबंधित है और संबंध होते हुए आपस में क्या है, क्रियाशील है। तो इस तरह से ये सारे जो सांस्कृतिक तत्व है ये मिलकर क्या बनाते, एक पैटर्न बनाते हैं। और ये पैटर्न जो है प्रत्येक समाज में इस प्रतिमान की संबद्धता, उसका इंटीग्रेशन, सुस्थिरता तथा संपूर्णता की मात्रा भी हर समाज में जो है अलग अलग होती है। ये बताया है रूथ बेनेडिक्ट ने। अब आगे हम देखते हैं मैलिनोवस्की क्या कहते हैं। मैलिनोवस्की के अनुसार संस्कृति प्राप्त आवश्यकताओं की एक व्यवस्था तथा उद्देश्य मूलक क्रियाओं की एक संगठित व्यवस्था है। ये कौन कह रहे हैं, मैलिनोवस्की। इनके अनुसार संस्कृति के अंतर्गत जीवन के समग्र या समस्त तरीके या ढंग आ जाते हैं। मतलब संस्कृति के अंदर जो है टोटल वेज ऑफ लाइफ, जितने भी ढंग है हमारे जीवन व्यतीत करने के, जीने के, वो सब जो है इन्होंने संस्कृति के अंदर शामिल किए हैं, जो कि व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक तथा अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और उसे जो प्रकृति है उसके संबंधों से मुक्त करते हैं। इस प्रकार से मैलिनोवस्की के अनुसार संस्कृति मानव का वह साधन है जिसके द्वारा या जिसके माध्यम से वह अपने साधनों को प्राप्त करता है। ठीक है, तो मैलिनोवस्की क्या है, मैलिनोवस्की के अनुसार क्या हुआ, कुल मिला के एक ऐसी व्यवस्था जिसके अंदर मनुष्य अपनी सभी आवश्यकताओं को, चाहे वो उसके खाने की आवश्यकता हो, पहनने की आवश्यकता हो, विचार की आवश्यकता हो, ठीक है, ये सभी प्रकार की आवश्यकताओं को, जैसे कि अभी मैंने बताया शारीरिक, मानसिक और अन्य किसी भी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति जो है जिस व्यवस्था के अंदर करता है उसी को क्या बोलते हैं, मानव की संस्कृति। और उसका कोई न कोई उद्देश्य होता है, क्योंकि मनुष्य जब अपनी किसी भी आवश्यकताओं को पूरी करता है तो उद्देश्यपूर्ण की क्रिया करता है, तभी उसकी आवश्यकता की पूर्ति होती है। कोई अर्थहीन क्रिया जो है सामाजिक क्रिया नहीं बोली जाएगी। ठीक है, अर्थपूर्ण क्रिया होने पर ही मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। अब आगे हम देखते हैं हॉबल क्या कहते हैं। हॉबल के अनुसार उन सब व्यवहार प्रतिमानों की समग्रता को हम संस्कृति कहेंगे जिन्हें मानव अपने सामाजिक जीवन में से सीखता है। इनके अनुसार जो है संस्कृति संबंधित सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का संपूर्ण योग होता है, जो कि एक समाज के सदस्यों की विशेषताओं को बताता है और इसलिए प्राणी शास्त्रीय विरासत का परिणाम नहीं होता है। हॉबल के अनुसार संस्कृति जो है वंशानुसंक्रमण के द्वारा
निर्धारित नहीं होती है। संस्कृति तो जो है पूर्णतः सामाजिक आविष्कारों, सोशल इन्वेंशन का परिणाम होती है। दूसरे वर्ड्स में अगर कहें तो संस्कृति सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के सोर्स के रूप में मानव का क्या होती है, आविष्कार होती है। इसी वजह से ये जो है विचारों के आदान प्रदान तथा शिक्षा के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती रहती है और इस प्रकार से इसकी जो है कंटिन्यूटी हमेशा के लिए बनी रहती है। इस प्रकार से कुल मिला के हॉबल के अनुसार संस्कृति में किसी सामाजिक समूह विशेष की जीवन विधि निहित होती है। ठीक है, तो कुल मिला के रूथ बेनेडिक्ट ने क्या कहा कि संस्कृति क्या है, एक प्रतिमान है, एक पैटर्न है। समाज में जो एक पैटर्न बनता है विभिन्न सांस्कृतिक तत्वों के आपस में संबंधित रहते हुए कार्य करने के परिणाम स्वरूप जो पैटर्न बनता है, उस पैटर्न की जो व्यवस्था है, जो पैटर्न बनता है, उसी को रूथ बेनेडिक्ट ने क्या कहा था, संस्कृति कहा था। मेलिनोवस्की ने क्या कहा कि संस्कृति जो है वह व्यवस्था है जिसके अंतर्गत मनुष्य अपनी शारीरिक, मानसिक या अन्य किसी भी प्रकार की आवश्यकता की पूर्ति आसानी से कर लेता है। उसी संगठित व्यवस्था को मेलिनोवस्की ने क्या कहा था, संस्कृति। और हॉबल ने क्या कहा है कि उन सभी बिहेवियर पैटर्न्स, व्यवहार के जो प्रतिमान है, उन सभी की समग्रता को उन्होंने क्या कहा है, संस्कृति। ठीक है, तो इस प्रकार से अलग अलग विद्वानों ने जो है इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी है। आगे हम कुछ और परिभाषाएं इसकी पढ़ेंगे हमारे आने वाले वीडियो में।